डियर स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है तलब की लच्चा की पैमाइश, इकनॉमिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। टॉपिक नंबर 4 इकनॉमिक्स क्लास टॉपिक नंबर 4 चैप्टर नंबर भी 4 है। आज बेटा हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वह तलब की लच्चा की पैमाइश, तलब की लच्चा की पैमाइश। सबसे पहले ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। तलब की लच्चा की पैमाइश का तलब की लच्चा क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे इंग्लिश में कहेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम डिस्कस करेंगे तलब की लचक। लचक का मतलब होता है इजाफा या कमी। तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो कीमत के तब्दील होने पर वाक़ई हो। तलब की लचक के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है कुल खर्च का तरीका। क्या है? कुल खर्च का तरीका। फिर नेक्स्ट है फ़ीसद का तरीका, फिर है बदले फार्मूला। कुल खर्च का इसे इंग्लिश में कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। इसका पहला तरीका है इकाई के बराबर। इसे कहते हैं E=1 यूनिट। इकाई के बराबर क्या होता है? जिस निस्बत से कीमत में कमी होती है उसी निस्बत से तलब में इजाफ़ा होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें कीमत में प्राइस में 100% कमी और तलब में 100% इजाफ़ा होगा। अब बेटा गोशवारा जो है, गोशवारे से हम इसकी वजाहत करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम कीमत और यहाँ पर मिक़दार तलब और यहाँ पर लिखेंगे कुल खर्च। कीमत फ़र्ज़ करें 10 है, तलब 2 है और कुल खर्च 20 हो गया। कीमत कम हो के 5 हो जाए, तलब 4 है, कुल खर्च 20 है। फ़र्ज़ करें एक शय की कीमत जो है 10 रुपये है तो लोगों ने उसकी 2 डिमांड की है, 2 यूनिट उन्होंने डिमांड किया। टोटल खर्च क्या हो गया? 20। अगर वही कीमत कम हो के 5 हो जाए और तलब क्या हो जाएगी? 4। अब कीमत में क्या हुई? 100% कमी हुई और तलब में 100% क्या हुआ? इजाफ़ा हुआ। ये सिर्फ मिसाल के तौर पर मिसाल बता रहा हूँ, बाकी गोशवारा आपने यही करना है। अब इसका बेटा डायग्राम हमने करना है। ओ वाई पे हमने लिख देना है प्राइस, OX पे हमने क्वांटिटी डिमांड जो है फ़र्ज़ करें 2 है और ये 4 है और कीमत 5 है और ये 10 है। फासले आप लोगों ने सेम रखने हैं। जो OX के अंदर फासले हों वही OY पे। 10 पे क्या है? 2 है, ये आ गया। और 5 पे क्या है?
4 है, ये आ गया। इसको हमने ख़त की लाइन को हमने क्या करना है, मिला देना है। इसको कहेंगे डी डिमांड कर E = 1। अब ये बता रहा है कि कीमत में भी 100% कमी हुई है और तलब में क्या हुआ है, 100% इजाफा हुआ है। इसे हम क्या कहेंगे, इकाई के बराबर। दूसरा मेथड हमारा जो है इकाई से ज़्यादा है। क्या है, इकाई से ज़्यादा। जिस निस्बत से कीमत में कमी होगी उस निस्बत से तलब में इजाफा नहीं होगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा तलब में इजाफा होगा। इसे कहते हैं E > 1, E > 1। अब हमने इसका क्या बनाना है, गोशवारा बनाना है। कीमत जो है, कीमत लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, मिकदार तलब, और यहाँ पर लिखेंगे कुल खर्च। क्या लिखेंगे, कुल खर्च। अब इकाई से ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि जिस निस्बत से कीमत में कमी होगी उससे कहीं ज़्यादा तलब में इजाफा होगा। जैसे फ्रिज जो है पहले 10,000 का आता है तो 2 लोगों ने परचेज़ किया, अगर 10 से 5 हो जाए यानी कि कीमत में तो 100% कमी हुई, तलब में 200% क्या हो जाएगा, इजाफा। अब कीमत फ़र्ज करें 10 है, तलब 2 है, कुल खर्च 40 हो गया। कीमत जो है 10 से 5 हो जाए तो तलब 6 हो जाएगी, कुल खर्च क्या हो जाएगा, 60। अब कीमत में जो है 100% कमी हुई है और तलब में 200% से क्या हुआ है, ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो मिसाल के तौर पर जैसे रंगीन टेलीविज़न है, अगर 10,000 के आता है तो 2 लोगों ने परचेज़ किया, अगर यही रंगीन टेलीविज़न 5,000 का हो जाए तो 2 की बजाय 6 जो है वो परचेज़ करेंगे। वही रख हो गया। अभी सर देर है, 7 मिनट हो गए सर। मैं ये बेटा यहाँ पर OY पे हम लिखेंगे प्राइस, OX पे लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड। अब डिमांड के अंदर यहाँ हमने 2 लिखना है और वही फासले के साथ 4, फिर उसी फासले के साथ 6 लिखना है, और यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर हम लिखेंगे 10। अब 10 पे क्या है बेटा, 2 है। अब 5 पे क्या है, 6 है। 5 पे क्या है, 6 है। अब इस ग्राफ की लाइन को हमने क्या करना है, मिला देना है। अब ये डी लिख देना है, यहाँ पर लिखना है E > 1, E > 1। अब कीमत में 100% कमी है, तलब में 100 से ज़्यादा 200% इजाफा है, यानी कि फ़िगर हमने 2 भी लिखना है, 4 भी लिखना है, 6 भी लिखना है। अब यहाँ पर जो है कीमत 10 थी तो तलब 2 थी, कीमत 5 है तो तलब क्या हो गई, 6। तीसरा जो हमारा तरीका है वो है इकाई से कम। क्या है बेटा, इकाई से कम। इकाई से कम का मतलब है कीमत में तो 100% कमी हुई है लेकिन तलब में 100% से भी कम इजाफा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे कीमत इकाई से कम। अब इसका बेटा ये डायग्राम है, पहले हम इसका गोशवारा बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कीमत और यहाँ पर लिखेंगे मिकदार तलब और यहाँ पर लिखेंगे कुल खर्च। क्या लिखेंगे, कुल खर्च। अब कीमत फ़र्ज करें 10 है, तलब 2 है, कुल खर्च 20 हो गया। कीमत जो है 10 से कम हो गए, 5 होगी, तलब 3 है। अब जैसे देखें सब्जियां हैं, दालें हैं, दाल की कीमत अगर 10 है तो 2 kg लोग परचेज़ करते हैं तो कुल खर्च 20 हो गया। अगर 10 से कम हो जाए, 5 हो जाए यानी 100% कमी हो जाए तो यानी कि 25% इजाफा होगा, उससे ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, तो इसे हम कहेंगे कि कुल खर्च भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। अब इसका बेटा डायग्राम है, OX पे हमने लिखना है कीमत मिकदार तलब लिखना है, QD लिख देना। OY पे हमने क्या लिख देना है, प्राइस लिख देनी है। अब यहाँ पर हम पहले 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4, इनके सेंटर में जो आएगा वो 3 आएगा, और यहाँ पर कीमत पहले 5 है तो फिर लिखेंगे 10। अब 10 पे क्या आएगा, 2 है, 2 kg हमने परचेज़ किया। अब 5 पे क्या है, हमने 3 kg परचेज़ किया। कितने kg परचेज़ किया, 3। अभी कैसे कम है, कीमत में तो 100% कम ही हो लेकिन तलब में इतना इजाफा नहीं हुआ। जैसे सब्जियां वगैरह हैं कि अगर ये सस्ती भी हो जाएं तो फिर भी लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करते, इसे हम लिखेंगे E < 1 या इकाई से कम। ये बेटा तलब की लच्चा की पैमाइश वाला ये जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि तलब की लच्चा क्या होती है। किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो कीमत के तब्दील होने पे वाक़ हो।
इकाई के बराबर जो है जिस निस्बत से कीमत में कमी होगी उसी निस्बत से तलब में इजाफा होगा। 100% 10 है तो 2 है तो 5 है तो 4 हो गई। अब ग्राफ के अंदर हमने कीमत और तलब को ज़ाहिर करना है, कुल खर्च को ज़ाहिर नहीं करना। दूसरा जो इकाई से ज़्यादा है, कीमत में तो 100% कमी हुई लेकिन तलब में 100% 200% इजाफा हुआ है। 10 पे 2 है तो 5 पे 6 है तो ये हमारा ग्राफ बन गया। और इकाई से कम है 10 और 2 इकाई से कम है, कीमत में तो एक निस्बत से कमी होती है लेकिन तलब में उतनी निस्बत इजाफा नहीं होता, तो इसे हम सब्जियां वगैरह की मिसाल दे सकते हैं। ये तीनों ग्राफ हमारा हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है सालाना पेपर के हवाले से बहुत अहम है। ओके।